कैसे 400 के पार, अरे मैं तो कहता हूँ आप 500 के पार 600 के पार चले जाइए, क्या जरूरत है चुनाव कराने की। राजीव राय और अरविंद राजभर में कौन बढ़िया है? उसी के राजीव राय राजीव राय बढ़िया है एकदम। राजीव राय देखिए, ये समय पा करके लोग आते हैं। अच्छा, जिले की राजनीति में ये लोग समय जब आता है, चुनाव आता है, तब आते हैं लोग। फिर कब लखनऊ चले जाएंगे, बंगलौर चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर इनके मंत्रालय आप देखेंगे ना, तो जैसे ये आँख के डॉक्टर से पेट का इलाज करवाते हैं। अच्छा। आजमगढ़ में क्या होने वाला है? धर्मेंद्र या निरहुआ? धर्मेंद्र धर्मेंद्र जीत जाएंगे। धर्मेंद्र निरहुआ क्यों नहीं? सांसद वहाँ पे है। सांसद हैं, बस एक बार बन गए बस 2 साल का मुद्दा था, बन गए, अब नहीं बनेंगे। अब नहीं। कौन सा गठबंधन? इनका कहना है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी, हेमंत शर्मा के ऊपर आरोप लगाती थी। दूसरे पे लगाने से पहले अपने आप को साफ करें। दूसरे की मशीन चेक कर रहे हैं, फिर जब वही लोग भाजपा में आ गए तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा क्यों? ठीक ना, इंडिया को ये हमेशा लोग हराने वाले रहे हैं। और आजादी से पहले भी जब अंग्रेज यहाँ थे। आप किस इंडिया के हराने की बात कर रहे हैं? देश इंडिया या भाई, अब आप समझिए इसका, अब आप इसका समझिए, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। अब इंडिया नाम से इनको बड़ा तकलीफ है। राजीव राय, अरविंद राजभर? राजीव राय, अरविंद राजभर बाहरी हैं। तो क्या राजभर कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला, पैसा बचा ले अपना विपक्ष वाले लोग? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की खुद यहाँ से जमानत जब्त होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन गया है। जिधर देखिए, जहां लोग 2-4 लोग बैठ रहे हैं, वहां पे चुनाव का ही बात चल रही है, इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात चल रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मऊ जिला के शहादतपुर में, जो घोसी लोकसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कुछ साथी बैठे हुए हैं, बैठ करके आपस में वार्ता कर रहे हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप। भैया क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? कमलेश पाठक। तो भैया, जो चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव चल रहा बढ़िया, तो तैयारी सबकी है, हर पार्टी की तैयारी है। बट भाजपा निकलेगी। यहाँ के लोगों सबका विचार है भाजपा निकले। भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा का कार्य अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, काम हो रहा है अच्छा खासा। भाजपा का काम अच्छा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बढ़िया। तो यहाँ पे भाजपा के तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं, यहाँ पे तो सुबसपा के प्रत्याशी है। तो एनडीए में जुड़े हुए हैं ना, सुबह। अच्छा। वहाँ बिल्कुल जो पार्टी एनडीए जिसको लाएगी उसको जिताया जाएगा। तो यानी कि जो भाजपा के वोटर्स हैं, जो सामान्य वर्ग का वोट है, वो राजभर के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेगा नहीं जाएगा कहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल जाएगा। और राजीव राय कैसे रहेंगे? राजीव राय देखिए, ये समय पा करके लोग आते हैं। अच्छा, जिले की राजनीति में ये लोग समय जब आता है, चुनाव आता है, तब आते हैं लोग। फिर कब लखनऊ चले जाएंगे, बंगलौर चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर इनका कोई पता नहीं चलेगा। कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन राजीव राय तो लगातार कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है, किसी प्रकार की कुछ लड़के थे बाहर फंसे हुए थे, उनको हमने बुलवाया, तमाम प्रकार का काम हमने कराया। काम तो दिख नहीं रहा है कुछ उनके पार्टी के योगदान से, चाहे उनके द्वारा कोई काम अगर हुआ तो बताने हम तो नहीं देखना है कभी मऊ में कोई काम नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है। उनके हाथ से क्या काम दिख रहा है? अच्छा, अभी नए आपके ए.के. शर्मा जी आए, देखिए अरविंद राजभर यहाँ पे हैं, तो अरविंद राजभर भी तो कहीं बनारस के रहने वाले, वो भी यहाँ के देखिए वो रहने वाले नहीं है। पार्टी यहाँ पे हम लोगों का व्यक्तिगत विचार एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। हमको मोदी को मजबूत करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी को मजबूत करना है। अच्छा, थोड़ा इनसे भी कुछ बात बैठिए आप। भैया क्या कहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ पे आपके घोसी लोकसभा में सपा से राजीव राय और भाजपा एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर प्रत्याशी बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव सामने खड़ा है और एनडीए और इंडिया का प्रत्याशी दोनों सामने हैं। तो अभी मैं बताना चाहूँगा आपसे कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वह जनता में उनकी लोकप्रियता है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, भाई साहब ने कहा कि वह क्षेत्र में और मऊ जनपद में नहीं रहते हैं, तो यह सरासर झूठ है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वह 2 चुनाव लड़े, चुनाव हारने के बावजूद भी वह घोसी के जनता के बीच में वह लगातार बने रहे। सबके सुख दुख में आना जाना उनका लगा रहा। यहाँ तक कि कोविड में तो इतनी भयंकर महामारी थी, इससे पूरा दुनिया प्रभावित थी। वह लोगों को सिलेंडर पहुँचाने का काम, गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर और तमाम दवाओं की मदद, हॉस्पिटलाइज कराना, यहाँ तक कि मलेशिया में बच्चे फंसे थे, उनको लाने का कोई मतलब ये नहीं था, तो उन्होंने अपने पे वहाँ से लाने का काम किया। और तमाम तरह की, अभी वो लोग हैं, कहेंगे तो आपसे मिलवा दूंगा, वो जो जिन बच्चों को उन्होंने बुलवाया और तमाम मदद किया, वो लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, राजू राय
लगातार लोगों के बीच में बने रहे और पढ़े लिखे और एक विद्वान व्यक्ति हैं, प्रवक्ता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को घोसी की जनता जो है वह सदन में पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि देखिए घोसी की जो मतलब भौगोलिक दृष्टि और यहाँ का चुनाव का आप जब उठाएंगे सन 1947 के बाद, तो यहाँ की जनता बड़ी ऊर्जावान और क्रांतिकारी रही है। यह सीट कभी कम्युनिस्ट का गढ़ हुआ करता था। झारखंडे राय, जय बहादुर सिंह, उसके बाद राजकुमार राय आए, विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी आए और इस सीट पे लोग रहे। तो घोसी की जनता में आज एक विकल्प दिखाई दे रहा है राजू राय के रूप में कि अगर राजू राय यहाँ से जीत के जाते। राजू राय का इतना काम गिनवा रहे हैं, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि राजू राय यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया, यहाँ पे तो रहते ही नहीं हो, तो पता नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ चले। अभी वो जनप्रतिनिधि तो नहीं बने, लेकिन बिना जनप्रतिनिधि बने हुए जो उनके मदद के कार्य हैं, जो एक जनप्रतिनिधि और जो चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति, वह जनता के बीच रह करके, और जहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा का भौगोलिक दृष्टि होता है वह अभी हमारा एक विधानसभा बलिया का इसमें है, रसड़ा। तो ऐसी बात नहीं है, कोई बाहरी नहीं। राजू राय के व्यक्तित्व पे और आज जो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, रोजगार के। अभी कल एक डेटा आया है कि उसने बताया कि पूरे देश में 80% युवा बेरोजगार है। अभी यह चर्चा हो रही थी कि इंडियन रेलवे में इतने पोस्ट खाली हैं, स्वास्थ्य विभाग में इतने पोस्ट खाली हैं। तो सरकार के पास तो नौकरियों का ऑप्शन है, लेकिन सरकार वैकेंसियां नहीं निकालना चाह रही है। अभी आप देखेंगे, एक मिनट सुन लीजिए कि अभी 59,000 भर्ती निकली थी पुलिस की, 60,000, लेकिन हुआ क्या? सारे बच्चों ने फॉर्म डाला, लेकिन वह पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद कह रहे चुनाव बाद हम परीक्षा कराएंगे। अभी उधर आप RO ERO का देखेंगे, हल्ला हुआ, लड़कों पे लाठियां चली, तब जाके पेपर निरस्त हुआ। तो यह सरकार जो है मूलभूत जो जनता की समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की होनी चाहिए, उस पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रही है। इस बार जनता का पूरा ये है कि हमको अपना सांसद जो चुनना है वह विकास के लिए आगे आवे, ऐसे व्यक्ति को जिता। भैया आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा सरकार काफी अच्छा काम कर रही है और राजू राय आप कभी दिखे नहीं, लेकिन भाई साहब तो लगातार 20 काम गिनवा दिए उनका राजू राय का, और कह रहे हैं कि लगातार यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह करके काम करते हैं। घोसी के अच्छे वो नेता है, अच्छे कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमलेबाज है, सिर्फ जुमला दिखाती है। हो सकता है इनके पड़ोसी हो, रोज मुलाकात होती हो, हम लोग तो नहीं देखे यार। यहीं पे चाय पीते, कभी बताने यार रुके हुआ कर आकर। अच्छा, कभी आके जगह पे रुके, जबकि मऊ का हॉट स्पॉट ये है, फागू चाय की दुकान हॉट स्पॉट है। अच्छा। यहाँ पे कई दिन आकर रुके, थोड़ा हमें बताने। कभी नहीं दिखे हैं? हम तो नहीं देखे कभी। ये तो कह रहे राजू राय पे दिखे ही नहीं कभी भैया। अरे भाई, तो अरविंद राजभर देखिए, नेता जो है वह एक तो अपनी पार्टी के वह राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वह बड़े नेता है। और चाय की दुकान जैसे हम छोटे कार्यकर्ता हैं यहाँ बहस करते हैं, और भाई साहब को जानकारी नहीं है कि राजू राय ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जब कोविड का आप निकालेंगे, कोविड में जब समाचार निकालेंगे, तो जब बच्चे मलेशिया में फंसे थे वहाँ से लाइव कह रहे थे कि हमको भारत लाइए, हमको भारत कोई पहुँचा दे, तो उस समय राजू राय ने उनकी मदद की थी। मैं आपसे कैमरा और ये कहें तो चल के उनके गांव में उन लोगों से मिलवा दूं जो मदद राजू राय ने किया है। ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे किसी तरह की मदद हो, वह करते हैं। इसमें ठीक है। भैया क्या कहेंगे आप, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? हमको नहीं कह पाए। कुछ नहीं कहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि राजू राय लगातार यहाँ पे रहते हैं, और अरविंद राजभर कौन सा यहाँ पे रोज आते हैं? देखिए, कहने के लिए कोई जिस पार्टी को जिसका मत हो वो उसकी प्रशंसा करेगा, उसके बारे में बताएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप NDA को छोड़ के बता दीजिए आपकी कौन सी पार्टी है जो कि चुनाव जीत सकती है या कोई काम कर सकती है। कोई अपने सरकार की उपलब्धि बता दें लोग कि हम जीतेंगे, तो अरे ये गठबंधन बना रहे हैं लोग और तीसरे दिन जा रहे हैं लोग, तो क्या मतलब है? भाई साहब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं तो कहिए। नहीं कुछ। चुनाव का माहौल है क्या? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, आजमगढ़ में क्या होने वाला है? धर्मेंद्र या निरहुआ? धर्मेंद्र जी जाएंगे। निरहुआ क्यों नहीं? सांसद वहाँ पे है। सांसद हैं, बस एक बार बन गए, बस 2 साल का मुद्दा था, बन गए। अब नहीं बनेंगे? अब नहीं।
धर्मेंद्र जीत रहे हैं इस बार। एकदम धर्मेंद्र एकदम जीत रहे हैं। गुड्डू जमाली वजह से आ रहे थे 10-12 हजार वोट से, अब की बार मिल गए, वो एमएलसी हो गए, अच्छा, तो अब की बार आराम से निकल जाएंगे। धर्मेंद्र जीत जाएंगे। ठीक है। भाई साहब क्या कहेंगे, चुनाव चल रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और आप लोग बैठ करके यहाँ पे कुछ वार्ता करते हैं, क्या कहेंगे, चुनाव कैसा रहेगा इस बार? अभी प्रत्याशी बसपा भी घोषित कर दे, उसके बाद न कहा जाए। राजीव राय और अरविंद राजभर में कौन बढ़िया है? राजीव राय राजीव राय बढ़िया है, एकदम बेस्ट नेता है। क्यों, क्या उनके अंदर क्या दिखा? लगातार चले हैं भाई, देखिए 2014 का चुनाव भी लड़े वो, उसके बाद यहाँ से गए नहीं, वो लोगों के बीच में रहे, सबके सुख दुख में रहे वो। अच्छा, हम्म, भाई सब तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजीव राय कभी दिखे ही नहीं, यहाँ पे कोई काम ही नहीं करवाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। 2014 का चुनाव लड़ने के बाद फिर घोसी में कभी दिखे नहीं कौन? राजीव राय? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दिखते नहीं। हैं? हाँ दिखते हैं। क्या कहेंगे साहब, आप क्या कहेंगे, कौन सही है यहाँ पे? यहाँ राजीव राय अरविंद राजभर? राजीव राय, अरविंद राजभर बाहरी हैं और बीजेपी नहीं लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं होगा। अगर बीजेपी लड़ती तो बीजेपी लड़ती तो त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, बढ़िया लड़ाई होती। त्रिकोणात्मक लड़ाई। बहुजन समाज पार्टी का भी कोई प्रत्याशी नहीं है, अगर प्रत्याशी कोई मुस्लिम पे आ जाता तो फिर क्या होगा? तो मैंने वही आर पार की लड़ाई हो जाएगी, संभावना लड़ाई है कि बसपा चुनाव जीत जाएगी यहाँ। बसपा चुनाव जीत सकती है हाँ पूरे 100%। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है तो मान आ जाए, जैसे अरशद जमाल की चर्चा हो रही है, अगर ये आ जाते हैं चेयरमैन साहब, तो चुनाव जीत जाएंगे। लड़ाई सपा से ही रहेगी, सपा बसपा की ही लड़ेगी, यानी कि राजभर एकदम खत्म रहेंगे, तीसरे पर रहेंगे ये। अच्छा, हाँ, बीजेपी लड़ती तो संभावना होती, लेकिन बीजेपी नहीं लड़ रही है, वो जान नहीं है। अच्छा, घोसी में सामान्य वर्ग का भी वोट बहुत ज्यादा है, तो सामान्य वर्ग का वोट इस समय किधर जाएगा? क्या राजीव राय के साथ रहेगा या राजभर के साथ जाएगा? नहीं राजभर के साथ नहीं, राजीव राय के साथ है। राजीव राय के साथ रहेगा। क्या कहेंगे भैया, सामान्य वर्ग का वोट इस बार किधर जाएगा आपके हिसाब से? अब बसपा देखिए घोषित किसको करती है, उस हिसाब से सामान जाएगा। सामान अभी फिलहाल राजीव राय के साथ। राजीव के साथ है पक्का? भैया हमारे से हाँ, ड्यूटी पे है साहब, 2 मिनट। ड्यूटी पे हमारा मत यही से अखिलेश का हाथ मजबूत करवाता हूँ। हाँ। भाई साहब उधर भी सभी लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे राजीव राय काफी मजबूत है और राजीव राय चुनाव जीतेंगे। ऐसा है ना कि चुनाव 4 जून को आएगा रिजल्ट ना, उस दिन सब लोग देख लें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये तो कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग का वोट भी राजीव राय के साथ जा रहा है। नहीं भाई, अपने एंगल से सब लोग देख रहे हैं, देखने से थोड़े नहीं होगा। ये लोग तो बोल रहे हैं कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया कहाँ जीत रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए 4 दिन। इंडिया को हराने वाले लोग हैं, इंडिया को हराने वाले लोग हैं। इंडिया को ये लोग जीतना देखना पसंद नहीं कर सकते, ठीक ना। इंडिया को ये हमेशा लोग हराने वाले रहे हैं। और आज़ादी से पहले भी जब अंग्रेज यहाँ थे, आप किस इंडिया के हराने की बात कर रहे हैं, देश इंडिया है या भाई, अब आप समझिए इसका, अब आप इसका समझिए। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, अब इंडिया नाम से इनको बड़ा तकलीफ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अब ये लोग हराने का प्रयास करते हैं। हम लोग हमेशा इंडिया को जिताने का प्रयास करते रहे, अंग्रेजों को यहाँ से हम लोगों ने भगाया। अब कुछ अंग्रेज, काले अंग्रेज जो हैं, आज चंदा चोरी करके देश के पूंजीपतियों से चंदा ले करके और ब्लैक तरीके से चंदा ले करके ये जो बैठे हैं, इन लोगों को हराने का काम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और घोसी से बिगुल बजेगा, घोसी से बिगुल बजेगा। अभी उपचुनाव हुआ था ना, ये लोग उस समय भी कह रहे थे, इनके पूरे मंत्री लग गए थे। 5 मिनट में एक मंत्री जाता था घोसी उपचुनाव में, लेकिन 50,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। दारा सिंह चौहान जी और सुधाकर सिंह जी चुनाव जीत गए। घोसी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो उसका फायदा मिल गया समाजवादी पार्टी को इस बार। तो ये मान रहे हैं ना कि फायदा मिल गया समाज, तो बसपा का भी मतदाता चालाक हो गया है, समझदार हो गया है। अगर कहीं झोपड़ी में आग लगी है और सारे लोग बाल्टी का पानी लेकर के बुताने का उसको प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग उसको तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर के, तो लोग समझ रहे हैं कि किसकी मंशा क्या है। आज देश का संविधान और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से एक सरकार हिटलर शाही सरकार जो चल रही है, जो लोगों पे अत्याचार कर रही है। अच्छा ये बताइए, जो ईडी सीबीआई की जांच है केवल विपक्ष के ऊपर है। अभी जो दूसरे दलों से लोग उनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, आपके दल में आ जा रहे हैं तो वो सही हो जा रहे हैं। आप वॉशिंग मशीन रखे हैं कि आपके दल में आ जाते हैं तो आप उसकी धुलाई करके साफ कर देते हैं, और जब तक विपक्ष में रहता है, मैं सैकड़ों नाम गिनाने को तैयार हूँ। आप देखिए शरद पवार के भतीजे, उनके ऊपर मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, और कल
उनके पार्टी में आ जाते हैं तो चुप हो जाते हैं मोदी जी। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, जब वो कांग्रेस में रहे तो उनके ऊपर इतनी मोटी बुकलेट जारी किया था अमित शाह जी ने भ्रष्टाचार का, और जैसे ही वो भाजपा में आए तो पाक साफ हो गए। तो ये कौन सा जादू रखे हैं भाई कि आपके जो साथ आ जा रहा है वो एकदम सही हो जा रहा है, और जो विपक्ष में तमाम जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कौन सा जादू रखे हैं आप लोग? भाजपा कौन सा जादू रखी है? कौन सा मशीन रखी है जो भ्रष्टाचारी होता है भाजपा में जाता है तो साफ हो जाता है? जादू वही है जो पंजाब में कांग्रेस कर रही है और दिल्ली में कर रही है, वही वाला जादू इनके पास भी है। ये बताए ना कि पंजाब में कौन सा जादू ये लोग किया। सीबीआई, उनके ऊपर तो सीबीआई जा रही है, उनको अरेस्ट भी करके फिर जेल में भेजा जा रहा है। भाई हमारे यहाँ पे लोग तो बच कर उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हमको आप ये बताइए, पंजाब में इन लोगों का गठबंधन खत्म हो गया, दिल्ली में आके पूरा हो गया, बंगाल में जाके खत्म हो गया, केरल में जाके पूरा हो गया। ये कौन सा गठबंधन? इनका कहना है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाती थी। दूसरे पे लगाने से पहले अपने आप को तो साफ करें, दूसरे की मशीन चेक कर रहे हैं। फिर जब वही लोग भाजपा में आ गए तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा क्यों? क्यों? हेमंत बिश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया, अजीत पवार को फिर भाजपा में लेकर उसके पाक कर दिया गया। नहीं तो हमारे आईडी का संबंध जाता है तो लोग हाजिर होते हैं। हाजिर होते हैं ना। इनके यहाँ क्या होता है, इनकी पार्टी में नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है उसमें क्या हुआ, सभी लोग जमानत पे घूम रहे हैं। इन लोगों को अस्थायी तो चुनाव लड़ना चाहिए, आज तक समर्पण करना चाहिए था। काहे घूम रहे हैं लोग? अरे भैया, जो देश के गृह मंत्री हैं वो अब क्या कहें, वो तड़ीपार रह चुके हैं। अब यही सुनना बाकी था इनको, ठीक ना। वो केस लगी थी तो तड़ीपार थे वो। अब ये लोग दिक्कत क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है सारे नैतिक मूल्यों को छोड़ करके कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे 400 के पार, अरे मैं तो कहता हूँ आप 500 के पार, 600 के पार चले जाइए, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? जब आप अभी कह रहे हैं कि 400 पार, 4 जून को मतगणना होनी है, अभी देश की जनता को वोट देना है, वो डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। तब तक आप कह रहे हैं 400 पार, 500 पार, 600 पार। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला, पैसा बचा ले अपना विपक्ष वाले लोग। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की खुद यहाँ से जमानत जब्त होने वाली है। वह जिस तरीके का भाषा राजनीति में प्रयोग करते हैं, जिस तरीके की भाषा को लेकर के वह राजनीति करते हैं, शायद ही यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति उनका समर्थन करे। राजनीति में जबान पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप कब क्या बोलेंगे, कब किसको गाली देंगे। आप बोलते थे भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देते थे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, भाई हम लोग के भी मुख्यमंत्री हैं, वैचारिक राजनीति है, अलग अलग है, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर ने उनको गाली देने का काम किया। उनको कहा कि मठ में भेज देंगे। तो जनता सब कुछ जानती है, जनता समझदार है, और जनता को 2-3 चीजों की आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इसकी चिंता इस सरकार को। दवाइयों के दाम जानते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं, उनके मूल्य कितने बढ़ गए हैं। आप इलाज कराने जाइए, हम दवा से जुड़े हैं तो हम जानते हैं कि आज एक आदमी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उससे पूछिए जाके क्या हो रहा है। आज इतनी दवाइयों के दाम बढ़ गए, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए। तो यह सरकार तो महंगाई को कंट्रोल करने आई थी, डॉलर का और रुपए का मूल्य जो है ये करने आई थी, लेकिन हो क्या रहा है? ये कह रहे हैं भाई साहब कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और भारत जो है भूख के स्थान में 150 नंबर पे है। जिस देश में 40 सालों में बेरोजगारी अधिकतम दर पे है, रोजगार ही नहीं है बच्चों को। आज पढ़े लिखे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये लोग किस स्तर की बात करेंगे? ये लोग झूठ जुमला, जैसे 2014 में आए 15-15 लाख 2 करोड़ नौकरी। अरे भाई, इतने बड़े झूठे लोग हैं ये लोग कि मतलब समझिए खाली जुमलेबाज कर दिया गया इसको। जुमला तो यही है, जुमला रहता है कि 15 लाख जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पीरियड में पाकिस्तान बोल चल बैठे हैं। सोनम वांगचुक जो है वह बेचारा जब 370 हटा तो खुश हुआ, और 21 दिन से बर्फ में अनशन कर रहा है बिना पानी नमक पी के, और कल अपना अनशन वो समाप्त किया है। कह रहा है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है
वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहते थे इतने बड़े झूठे लोग हैं, भैया 370 हट जाएगा ना, सब लोग जाके जमीन ले जाएंगे। पूछिए इतने लोग बैठे हैं, ये लोग एक को लोग जाके जमीन, यहाँ तरकारी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं जाएगा वहाँ पे जमीन लेने। हाँ, जमीन लेके नहीं है कश्मीर में जाकर के आप? अरे हमको क्या जरूरत है अभी वहाँ जाने की, जमीन लेने की? जरूरत रहेगी पैसा रहे जाके ले लेंगे। अच्छा, कोई लिया कि नहीं? घोसी से कोई लिया कि नहीं जमीन जाकर? घोषणा ब्यौरा तो हमारे पास नहीं है अभी। ब्यौरा नहीं? नहीं, ब्यौरा नहीं है। बस इतना जानते हैं कि वहाँ पे जो पत्थरबाजी चल रही थी वो बंद हो गई। अच्छा, मुख्य धारा से जुड़ रहा है, एम्स खुल गया, IT खुल गया वहाँ पे। अच्छा। कांग्रेस की पीरियड में पता नहीं प्राइमरी खुला था कि नहीं खुला था, अभी तो हमको नहीं पता। बच्चे अनपढ़ थे क्या? मदरसा में पढ़ते थे वहाँ के बच्चे, मदरसा में पढ़ते थे, मदरसा पढ़ते थे वहाँ पे। न सिनेमा हॉल बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन अब सब कुछ चालू हो गया। ये मोदी जी की गवर्नमेंट। अभी जो वहाँ कश्मीरी पंडित जो है टेंट डाल के केंद्र सरकार के खिलाफ वहाँ अभी धरना कर रहे हैं। जो वहाँ पे उन सोसाइटियों में उनके हत्या कर दी जाती थी, उसके खिलाफ उनको सुरक्षा देने के लिए, और मनमोहन सिंह के सरकार में वहाँ पे कॉलोनी बनी थी कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना के लिए। अरे भाई 2014 के पहले देश नहीं था, 2014 से इस देश था, व्यवस्थाएं थी देश में। 2014 के बाद ही व्यवस्था नहीं आई। 14 के बाद देश कहीं काफी आगे बढ़ा है, विश्व गुरु बनने के बन गया है। गिना तो दिया आपको कि भूख के श्रेणी में हम कहीं इथोपिया न बन जाएं। इथोपिया का नाम आप सुने हैं, बहुत वहाँ भूख और ये रहती है, अफ्रीकी एक कंट्री है। भारत भी उसी। अच्छा ये बताइए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, यानी कि यह बात आप समझ रहे होंगे कि क्यों राशन दिया जा रहा है भाई, यानी कि वह लोग गरीब लोगों को खाना खाने के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब कि कैपेबल नहीं है लोग, 5 किलो राशन के खरीदने के कैपेबल नहीं, तो मुफ्त में दिया जा रहा है। और हमने जो यूपीए की सरकार थी तो हमने गरीबी रेखा से निकाला बाहर। यूपीए की सरकार में हमने गरीब लोगों को बाहर निकाला। हम 2 रुपया 3 किलो रुपया चावल गेहूं दे रहे थे, मनमोहन सिंह दे रहे थे। 10 सालों के अगर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की और कांग्रेस की तुलना करेंगे, एक भी जनता के लिए, जब कांग्रेस आती है सत्ता में तो जनता के हाथ को मजबूत करती है। हमने सूचना का अधिकार दिया कि जाओ 5 रुपया का टिकट लगा के, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे गांव का प्रधान हो, सभासद हो, अगर वह काम सही नहीं कराया है तो मांग लो कि कितना पैसा खर्च हुआ है। वह काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार से समझौता करती तो RTI जैसा कानून नहीं लाती। हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने कि कोई बच्चा बिना पढ़े ना रहे, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। राइट टू फूड हमने लाया, जो एक दे रहे हैं 5 किलो राशन फ्री में, वह मोदी जी की देन नहीं है, वह मनमोहन सिंह लाए थे। हमने किसानों के लिए, किसानों को जो आज सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, भूमि अधिग्रहण का कानून आप पता करिए, राहुल गांधी का जाता है उसको श्रेय। ये तो केवल 10 साल में जुमला बोले हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, लेकिन आज युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। ये डॉलर को आए थे रुपया को, उसकी मजबूत करने रुपये को, लेकिन आज डॉलर और रुपये की कीमत का तुलना कर लीजिए आप। हमारी मुद्रा जो है आज 10 देशों से उसकी वैल्यू नीचे आ गई है। आज कोविड में सारे उद्योग, छोटे छोटे धंधे, इन्होंने नोटबंदी करके छोटे उद्योगों को बंद कर दिया। मिला क्या नोटबंदी से? GST लाए, 100 से अधिक बार उसमें संशोधन हुआ। दिक्कत यहाँ है ना कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हैं, इनके मंत्रालय आप देखेंगे ना तो जैसे ये आँख के डॉक्टर से पेट का इलाज करवाते हैं, आँख के डॉक्टर से पेट का इलाज करवाते हैं। इनकी जो वित्त मंत्री हैं, वो महंगाई बढ़ती है तो कहते हैं लहसुन नहीं खाते। अरे भाई तुम्हारे लहसुन न खाने और इससे क्या मतलब? देश की जो मेजॉरिटी आप जनता है जो खाती है उससे मतलब है। और आप वित्त मंत्री है तो सबको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, सबको आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि महंगाई ना बढ़े। अब एक कोई जवाब होता है कि मैं लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, तो क्या करे पूरा देश का जनता लहसुन प्याज ना खाए? ये वित्त मंत्री का जवाब होता है। तो यह पूरे देश को क्या है ना कि उस जमाने में ले जाना चाहते हैं कि जहां से आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने शुरू किया विकसित भारत, और तमाम देशों से सहयोग लेके आज आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं यह कांग्रेस की देन है। चाहे वह हरित क्रांति हो,
चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, दलितों के पास भूमि नहीं थी। आजादी के बाद देश के राजा रजवाड़ों के पास जमीनें थी, लोगों के पास जमीनें नहीं थी। लेकिन इंदिरा जी आई, कांग्रेस आई, तो भूमि का बंटवारा हुआ। आज भी अगर आप जाएंगे गांव में तो राष्ट्रपति किसी को पट्टा नहीं कर सकता है जमीन का, लेकिन एक ग्राम प्रधान को पावर है पट्टा करने का, आपको जमीन दे देगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है गांव में तो प्रधान को पावर है, आपको जमीन दे देगा। तो वह कानून कांग्रेस ने बनाया। हमने नवोदय विद्यालय बनाया, हमने केंद्रीय विद्यालय बनाया। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए हम लाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। उस विद्यालय में आज भी जो बच्चा टैलेंटेड होता है, एग्जाम देता है, उसको मुफ्त में शिक्षा मिलती है। केंद्रीय विद्यालय लाया गया कि कर्मचारियों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। ये लोग केवल झूठ और भ्रम और हिंदू मुसलमान के नाम पे ये जातियों में बांट करके ये राजनीति करना जानते हैं। अब इनका समय आ गया है, जनता जान गई है कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 किलो राशन, अगर 5 किलो में अगर ये बताइए एक व्यक्ति 1 महीने खा सकता है? आप 1100 का गैस दे रहे हैं, आप बताइए। यहाँ 2-2 मिले हैं आपके यहाँ, कॉटन मिले। एक किसकी देना है? इंदिरा जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये लोग आवे ना, बात करें, डिबेट करें। जब बताऊंगा तो 2-2 डिक्शनरी और 2-2 डायरी भर जाएगी। बहुत याद किए हैं आप तो। नहीं, हम लोग देखे हैं ना, हम लोग पढ़ते लिखते हैं और देखे हैं। उस चीजों को अध्ययन हम लोग करते हैं कि देश में कहाँ क्या है, किसने बनाया। अब ये लोग क्या है कि ये लोग दूसरे राह पे चलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप वाले लोग मैसेज पढ़ के बताते हैं। ये लोग नेहरू को उल्टा सीधा कहेंगे कि नेहरू ऐसे थे वैसे थे, महात्मा गांधी के बारे में ये लोग उल्टा सीधा खबर हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब कि राजीव राय यहाँ से जीत रहे हैं। नहीं, देखिए राजू राय क्या है कि आज की जो परिस्थिति है वह घोसी लोकसभा की जनता जो है एक ऐसा प्रत्याशी चाह रही है और उसके रूप में राजू राय मिल गए हैं कि जो जनता की बात को सदन में रख सकते हैं। आज़ादी के बाद एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, वरना यहाँ हमेशा घोसी की जनता सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम किया है। और इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतेगी। धन्यवाद। तो हम इस समय मऊ के हैबतपुर में हैं और यहाँ पे बैठे हुए थे, तमाम लोग थे और इन लोगों से जानने का प्रयास किया कि घोसी में इस बार क्या होने वाला है, प्रत्याशी कौन जीतेगा। और भाई साहब का कहना है कि राजीव राय जीतेंगे और इस भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर अरविंद राजभर जीतेंगे, एनडीए गठबंधन जीतेगी। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी देखकर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।